देखिए, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों पर, जहां पर कि हर 80 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की लहर है और इस बदलाव के चलते हुए अधिकांश सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार विजयी होने जा रहे हैं। विशेष रूप से पिछले 2 चरणों में जो चुनाव हुए, उन चुनाव का रुझान मैं आपको बतला दूं कि अधिकांश सीटों पर ना ही सिर्फ गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन भारी बहुमतों से चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रदेश की जनता ने अपना मानस बना रखा है। पूरे प्रदेश के अंदर में एक बदलाव की लहर है। आवश्यकता है कि इन बदलाव की लहर में वो चाहते हैं कि आज देश का संविधान बचे। देश की जनता इस संविधान को बचाने के लिए वोट दे रही है। देश की जनता इस देश में लोकतंत्र, जो कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है और विश्व में जो लोकतंत्र सबसे महान लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, उसे बचाने के लिए प्रदेश की जनता खुद इस चुनाव में चलकर आगे आई है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे रही है। बीजेपी का दावा है कि 2 चरणों के चुनाव में जनता ने उसके पक्ष में वोट किया है और 400 पार और यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अगर इस प्रकार की उम्मीद उनको होती तो शायद 11 दिनों बाद चुनाव कमीशन द्वारा 7% मतदान को 66% मतदान की घोषणा वो नहीं करवाते। अगर उनको इस चीज़ की उम्मीद होती तो वो शायद देश में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को डराकर, धमकाकर, आतंकित कर कर उनके नामांकन को वापस लेने नहीं लगवाते। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास होता तो इस देश में चुने हुए, लोकतांत्रिक तरह से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे बिना किसी अपराध के साबित हुए नहीं करती। यह अपने आप में दर्शाता है कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भली भांति जानती है कि इस देश की जनता अब उनके असली चेहरे को, मुखौटे को पहचान चुकी है। वो बदलाव चाहती है। इस देश में ईमानदार, संविधान पर विश्वास रखने वाली और लोकतंत्र को मजबूत वाली सरकार वो चाहते हैं। गृह मंत्री जी ने कहा है कि राहुल बाबा जो है इधर से उधर भाग रहे हैं, वायनाड में हार रहे हैं, रायबरेली आए, यहाँ पर भी जीत नहीं दर्ज कर पाएंगे। माननीय अमित शाह जी इस चीज़ को जान लें कि वायनाड में भी पिछली बार ऐतिहासिक बहुमत से माननीय राहुल जी जीते थे और इस बार भी रायबरेली में एक इतिहास मार्जिन से वो जीतने जा रहे हैं और 4 जून उनके इस प्रश्न का जवाब लोगों द्वारा दिया जाएगा। 4 जून। आपने कहा कि वो प्रतिशत जो है वो सरकार के इशारे पर आयोग बढ़ा रहा है, तो क्या लगता है कि आगे क्या स्टैंड होगा? देखिए, चुनाव आयोग की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार की शंका, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के पर विश्वास पर ही इस देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। जिस दिन इस देश की संवैधानिक संस्थाएं शंकास्पद तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं तो लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाता है और जिस दिन लोगों के मन में इन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति प्रश्न चिन्ह या शंका या उनके कार्य करने की शैली में शक पैदा हो जाता है तो उस दिन संविधान ही नहीं, लोकतंत्र कमज़ोर होता है। और इसीलिए ये हमारे निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की भयंकर चूक उनसे क्यों हुई और 11 दिन बाद उनकी नींद क्यों खुली, इस चीज़ का स्पष्टीकरण पूरे देश के सामने देने की जिम्मेदारी माननीय इलेक्शन कमीशन पर है, जो उन्हें निश्चित रूप से देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले 5 चरणों में इस प्रकार की कोई गलती या चूक ना हो। जनता की मांग थी लीगल फोरम पे इसको उठाएंगे। निश्चित रूप से सभी गठबंधन के घटक दल इस मुद्दे को इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेकर इसमें स्पष्टीकरण। एक सवाल है, वैसे हालात है मुसलमानों के लिहाज से अगर देखें तो हिटलर युग से उन्होंने तुलना की है, कहा कि हिटलर युग में जैसे यहूदियों के हालात थे वैसे मुसलमानों के। देखिए, माननीय ओवीसी के जो भी वक्तव्य होते हैं, मुझे लगता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान या जिस प्रकार से मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वही कार्य माननीय ओवीसी जी भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में, चुनाव तंत्र में हिटलर शाही या चीज़ जो है वो इस देश की जनता भली भांति देख रही है कि इस देश में जिस प्रकार से एक तानाशाही रवैये के तहत सरकारों को चला जा रहा है, निर्णय लिए जा रहे हैं, उसे देश की जनता जानती है। लेकिन उसमें मुसलमान को जोड़ना, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य कर। एक आखिरी सवाल है सर, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने एक बयान दिया था वोट जिहाद को लेकर के, वोट जिहाद की बात उन्होंने कही थी। इस पर सीएम योगी का कहना है कि वोट जिहाद जो लोग वोट जिहाद करना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, इस देश में यही तो विडंबना है कि कोई भी व्यक्ति के वक्तव्य को माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कुछ भी कहें, उसे तो बहुत ही अच्छे शब्द और बहुत अच्छे वो माना जाता है। इंटेंशन देखिए, इरादे देखिए कि उनका कहना था कि इस देश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे और वोट के चलते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग करे। उसे वोट जिहाद को, और आप कौन से जिहाद के साथ में माननीय योगी जी या भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है, यही दुर्भाग्य है आज की वर्तमान सरकारों का, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। थैंक यू। एक आखिरी सवाल है, प्रभु श्री राम के दर्शन भी करेंगे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जब तीसरा चरण का मतदान हो और ठीक पहले यहाँ पर आए प्रधानमंत्री, किस तरीके? देखिए, प्रधानमंत्री जी कितना भी रोड शो कर लें या प्रभु राम के चरणों में कितने भी नाक रगड़ लें, इस देश की जनता ने अपना मन बना चुका है। माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा इस देश की जनता के सामने आ चुका है और वो निर्णय ले चुकी है जो 4 जून को इस देश के सामने इस देश की जनता खोलने जा रही है। ठीक, थैंक यू। हालात है मुसलमानों के लिहाज से अगर देखें तो हिटलर युग से उन्होंने तुलना की है, कहा कि हिटलर युग में जैसे यहूदियों के हालात थे वैसे मुसलमानों के। देखिए, माननीय ओवीसी के जो भी वक्तव्य होते हैं, मुझे लगता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान या जिस प्रकार से मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वही कार्य माननीय ओवीसी जी भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में, चुनाव तंत्र में हिटलर शाही या चीज़ जो है वो इस देश की जनता भली भांति देख रही है कि इस देश में जिस प्रकार से एक तानाशाही रवैये के तहत सरकारों को चला जा रहा है, निर्णय लिए जा रहे हैं, उसे देश की जनता जानती है। लेकिन उसमें मुसलमान को जोड़ना, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य कर। एक आखिरी सवाल है सर, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने एक बयान दिया था वोट जिहाद को लेकर के, वोट जिहाद की बात उन्होंने कही थी। इस पर सीएम योगी का कहना है कि वोट जिहाद जो लोग वोट जिहाद करना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, इस देश में यही तो विडंबना है कि कोई भी व्यक्ति के वक्तव्य को माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कुछ भी कहें, उसे तो बहुत ही अच्छे शब्द और बहुत अच्छे वो माना जाता है। इंटेंशन देखिए, इरादे देखिए कि उनका कहना था कि इस देश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे और वोट के चलते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग करे। उसे वोट जिहाद को, और आप कौन से जिहाद के साथ में माननीय योगी जी या भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है, यही दुर्भाग्य है आज की वर्तमान सरकारों का, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। थैंक यू।